आजकल अगर हम कुछ देखते हैं तो हमें पता है उसमें स्टूडेंट्स होंगे, उसमें आंदोलन जो कर रहे हैं वो लोग होंगे, जो हमारा अधिकार है बेसिकली वो हमें दबाना चाह रहे हैं, चुप करना चाह रहे हैं, और वो तो फ़ोन भी ले लेते हैं और कोई रिटन में मतलब वो प्रोटोकॉल नहीं फ़ॉलो कर रहे हैं, तो हम क्यों चुप रहें? वो देश भर से हैं और ये देश जो है, जो उनके साथ अन्याय हुआ है, उसके लिए ज़िम्मेदार है। शर्म आनी चाहिए उन्हें। जब 15 अगस्त को वो किस मुँह से जाएँगे स्वतंत्रता दिवस मनाने, जब वो ही अंग्रेज़ों से भी बदतर, जब अंग्रेज़ भी आए थे तब हिंदुस्तानियों ने ही गोली मारी थी बाकी हिंदुस्तानियों को, तो ये उससे कुछ अलग नहीं है। ये जो इतिहास है उसके जो गलत जो एंड है, गलत साइड है, ये उस पर यहाँ उनका नाम लिखा जाएगा। नमस्कार, मी संकेत आणि आपण पाहत आहात मुंबई आउटलुक. देशभरामध्ये सध्या एकाच विषयाची चर्चा आहे. ती चर्चा म्हणजे नीट परीक्षेतला घोटाळा थांबवावा, गैरप्रकार थांबवावा आणि त्यासाठी जबाबदार असणाऱ्या केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्यावा. आणि या मागणीसाठी, या मुद्द्यासाठी कॉक्रोच जनता पार्टी असेल किंवा विद्यार्थी जे आहेत ते मोठ्या संख्येने गेल्या एका महिन्यापासून दिल्लीच्या जंतर मंतरवरती आहेत. 20 तारखेला आपण बघितलं की कशा प्रकारे पोलिसांनी आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांवरती लाठीचार्ज केला. या लाठीचार्ज केल्यानंतर देशभर संतापाची लाट उसळली. केवळ जे दिल्लीमध्ये किंवा जंतर मंतरवरती जे आंदोलन सुरू होतं त्याने देशव्यापी रूप धारण केलं. देशातल्या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये आणि महत्वाच्या शहरांमध्ये हे आंदोलन झालं. मोठ्या संख्येने विद्यार्थी, तरुण जो आहे तो रस्त्यावर उतरला. मुंबईमध्ये म्हणजे भारताची जी आर्थिक राजधानी आहे त्या मुंबईमध्ये देखील मोठ्या संख्येने वेगवेगळ्या भागांमध्ये लोक रस्त्यावर उतरली. दादर असेल, चेंबूर असेल, अगदी प्रभादेवीचा एरिया आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणी जे लोक आहेत, तरुण विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आणि ह्यावेळी देखील पोलिसांकडून काहीसा गैरप्रकार झाल्याचे व्हिडिओज किंवा अशा प्रकारच्या बातम्या समोर आलेल्या आहेत. त्यामध्ये एक व्हिडिओ तुम्ही नक्कीच बघितला असेल की एक तरुण मुलगी पोलिसांची गाडी अडवून आहे. नेमकं त्या ठिकाणी काय झालं होतं, का तिने ती गाडी अडवली आणि एकूणच या विद्यार्थी आंदोलनावरती तिची काय प्रतिक्रिया आहे हे जाणून घेण्यासाठी आपल्या सोबत तीच मुलगी रिया अहिर जुड़लेले आहेत. तर रिया, सबसे पहले तो मैं मुंबई आउटलुक में आपका स्वागत करता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें समय दिया है. मराठी चैनल जहाँ है तक मैं लेकिन आवाज दे सकती हूँ, मैं वही कोशिश कर रही हूँ जब से ये प्लेटफॉर्म मिला है की जो जी हमारा मूवमेंट है उसे हम आवाज दें. जी, मराठी मला जी. कळते, पण मी मराठी मुलगी आहे, पण इतनी अच्छी नहीं है, पुलिस से बचने लायक है. मतलब बचने लायक जितनी मराठी आ सकती है, जितने शब्द आ सकते हैं उतने आपके पास है, उतनी आपको मराठी आती है. हमने आपका वो कुछ सेकंड का वीडियो जो है वही देखा है. उसके पहले क्या हुआ था, उसके बाद में क्या हुआ, उसकी बहुत सारी जानकारी या कम जानकारी हमारे पास है, उपलब्ध है इंटरनेट और सभी जगह पर. मैं ये जानना चाहूंगा सबसे पहले आपसे कि क्यों ऐसी जरूरत पड़ी कि आपने उस गाड़ी को रोका और उसके बाद क्या हुआ? ये ज़रूरत सिर्फ़ उस वक़्त की नहीं है, ये ज़रूरत कि हम सब खड़े हों अपने देशवासियों के लिए, ये काफ़ी सालों से चला आ रहा है, बट अब हमें एक आवाज़ मिली है, किसी ने फाइनली बोला है कि अब बस, तो अब हम सब मिलकर जुटकर ये बोलना चाहते हैं कि अब बस, कानून के हाथ हैं जो वो काफ़ी लंबे होते हैं, बट जो जनता का हाथ है वो काफ़ी भारी होता है. तो ये जो एक छोटा-सा हाथ है, वो जनता का है जो इस गवर्नमेंट पे है, जो अपना काम नहीं कर रही है, उन पर भारी पड़ा है. और कल से काफ़ी लोगों ने उसे रीपोस्ट किया है, ट्वीट किया है और काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी उसे यूज़ कर रही हैं. मैं उनसे बस ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने इतना प्यार, मोटिवेशन, आभाव और अपना सब कुछ जताया है उसके लिए. बट अगर आप कोई भी फ़ोटो यूज़ करना चाहते हैं, तो आप जो पुलिस ब्रूटैलिटी की जो फ़ोटोज़ हैं दिल्ली से या फिर यहाँ भी डिटेल्स की, आप वो फ़ोटो यूज़ करिए क्योंकि वो चेंज माँग रहा है. ये मैंने सबको मोटिवेट किया है, ब्यूटीफुल, ये जनता देख रही है, बट आप एक पोज़ीशन में ऑलरेडी है, तो आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए. आपको लोगों को मोटिवेट करना है और बताना है ये गलत हो रहा है, तो वो फ़ोटोज़ यूज़ करिए. मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये हो जाएगा जब नहीं, लेकिन एक एक 21वीं सदी की नारी किस प्रकार से इस व्यवस्था पर भारी पड़ सकती है, वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज उस तस्वीर से दिया जा रहा है और इसीलिए उस तस्वीर को बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया है. इस्तेमाल किया इन द सेंस उसको अपने स्टेटस पे लगाया है, फेसबुक पे पोस्ट किया है, जो भी है.
मैं ये मेरे जानना फ्रेंड्स के चाहूंगा पापा ने अपने व्हाट्सएप पे डीपी पे लगाया है, तो उससे मतलब बढ़कर क्या ही हो सकता है। बिल्कुल। नहीं, मुझे ये जानना है आपसे कि क्या हुआ था उस मोमेंट पे, आपने उस गाड़ी को क्यों रोक कर रखा? क्या आंदोलनकारियों को पुलिस ने डिटेन किया था इस वजह से था, या क्या हुआ था क्या उस वक्त? तो मैं 4:30 बजे कोहिनूर पर वेट कर रही थी अपने दोस्त नहीं बोलेंगे बट सोशल मीडिया के थ्रू काफी लोग मुझसे जुड़े और उन्होंने कहा कि चलो, मैंने सुबह रील अपलोड की थी कि मैं जा रही हूँ, और मैं 21 तारीख को भी थी वहां। बट 21 तारीख को ज्यादा किसी को पता नहीं है, क्योंकि वहां मैंने लोगों को डिटेन कराया, मतलब डिटेन जो थे लोग उनको मैंने रिलीज करवाया था वहां से भी। लेकिन बस जो परसों हुआ उसमें फर्क अंतर ये था कि गाड़ी चल रही थी और इस वक्त मैं उसके सामने थी। सो जी बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ? पुलिस ने उन उन तो मैं छात्रों अपने को, दोस्तों का हाँ। इंतजार कर रही थी 4:30 बजे, और वो नहीं आए किसी भी तरीके से, वो लेट हो गए। तो मैंने सोचा मैं खुद चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे आंदोलन करते हुए उन स्लोगन सुनाई दे रहे, नारे सुनाई दे रहे, तो मुझसे रहा नहीं गया, मुझे जाना था अकेले ही सही। मैंने बोला मैं जा रही हूँ। तो जैसे ही मैं सामने से निकली बिल्डिंग से, मैंने देखा कि ये पूरी वैन है पुलिस की। और जब आप पुलिस की वैन देखते हो आपको लगता है कि अंदर कोई क्रिमिनल होगा, क्योंकि वो इसलिए है, क्रिमिनल्स को ले बिल्कुल जाने के लिए है। बिल्कुल। बट आजकल अगर हम कुछ देखते हैं तो हमें पता है उसमें स्टूडेंट्स होंगे, उसमें जो कर रहे हैं वो लोग होंगे, जो हमारा अधिकार है बेसिकली, वो हमें दबाना चाह रहे हैं, चुप करना चाह रहे हैं। तो अगर मैं वहां जाके चिल्लाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मेरा जो एक एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो मेरा राइट, जो मेरा एक ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो मेरे आसपास है उन्हें प्रोटेक्ट करने की, तो वो वहीं से शुरू होती है, वो उस वैन से शुरू होती है। उस वैन के अंदर जो लोग हैं, मैं किसी को नहीं जानती थी, बट बात हम बोलते हैं ना, हम सब भारतीय हैं, तो मैं अपने देशवासियों के लिए, अपनी फैमिली के लिए खड़ी थी। तो मैंने उनसे पूछा था, पुलिस वाले जो कर्मी थे, कि आपके पास कोई मेमो है कि नहीं, उन्हें परमिशन चाहिए रिटर्न में। उनके पास एक मेमो होना चाहिए कि वो ये कर रहे हैं, और वो तो फोन भी ले लेते हैं, और कोई रिटर्न में, मतलब वो प्रोटोकॉल नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो हम क्यों चुप रहे? तो मैंने उनसे पूछा आपके पास मेमो है, तो उन्होंने बोला नहीं है। तो मैं समझ गई कि उनके पास कोई पावर नहीं है, क्योंकि वो इलीगल जो चीज है वो कर रहे हैं। मेरे पास पावर है, वो जो गलत कर रहे हैं उसके लिए खड़े होने की। तो मैंने आओ देखा ना ताव, बस यही सोचा कि किसी भी तरह इन बच्चों को मैं जाने नहीं दूंगी, क्योंकि आज अगर ये चले गए तो मैं एज ए सिटीजन फेल हो जाऊंगी, मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगी। तो बस मैंने कुछ नहीं सोचा था कि मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मुझे कुछ हो जाएगा। मैं बस कूद गई, मैंने बोला अब नहीं जाने दूंगी मैं। अगर अगर आपको जाना है तो मेरे ऊपर से जाओ, वरना पीछे ट्रैफिक हो रहा है, आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो बाद में छोड़ दिया उन्हें? हाँ बिल्कुल, वो आप पूरा देखेंगे ना, मैं नहीं चाहती। अगर मैंने कुछ शुरू किया है तो मैं वो खत्म कर कर ही रहूंगी। तो जब तक वो वहां से निकले नहीं, पूरे एक एक बच्चा वहां से निकला नहीं, मैं वहां से हटी नहीं। ये करीब 30-45 मिनट तक चला था। तो वहां से फिर हम जो एक्चुअली जो चीज करने आए थे। जिन जिन छात्रों को या जिन प्रोटेस्टर्स को पुलिस ने डिटेन किया था, गाड़ी में भरा था, क्या आप उनको जानती थी? उनमें से किसी को जानती थी? कोई जान पहचान का था? नहीं। मतलब बिना जाने किसी को आपने उन्हें छुड़ाने के लिए मदद की है, वो मतलब बहुत मैं काबिले तारीफ थैंक ये यू। बात है। मैं यही अ, ऐसी ही हाँ। हूँ, अगर सिक्योरिटी भी, अगर किसी रिक्शा वाले को जो आगे पार्क है मेरे सामने, मेरी सोसाइटी वाले ने कहा था, सिक्योरिटी ने बोला था ए हट ना, सामने से हट। ये क्या तरीका होता है बात करने का? तो मैंने उन्हें बताया रिस्पेक्टफुली कि जो भी आप चीज देखेंगे पूरी, किसी की आवाज ना तेज हुई है, ना झगड़ा हुआ है, ना किसी को टच किया गया है इनअप्रोप्रिएटली, तो ये काफी अच्छे से सुलझे तरीके से हुआ है। तो मैंने उन्हें सुलझे तरीके से बोला कि आप जो है ना, सबसे रिस्पेक्ट से बात करिए। आप चाहते हैं आपसे कोई ऐसे बात करे तो आप मत करिए, ये सिंपल सी बात है। पुलिस कर्मियों ने भी वो काफी, मतलब बोल सकते हैं कि उन्होंने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश नहीं की, थोड़ा उन्होंने एक्सेलरेट करने की कोशिश जरूर की थी मुझे डराने के जी। लिए। बट ये भारतीय नारी है, मुंबईची मुलगी है, तो ये डरने वाली तो है नहीं किसी से। जी बिल्कुल। लेकिन आप 21 तारीख को भी वहां पर गई थी प्रोटेस्ट के लिए, वहां पर ज्यादा लोग नहीं थे, ज्यादा आंदोलनकारी नहीं थे, लेकिन दिल्ली में जो प्रोटेस्ट पिछले एक महीने से चल रहा है, हम्म। उसके बाद मुंबई में या अलग अलग शहरों में करने की क्या जरूरत है? दिल्ली में तो ऑलरेडी चल रहा है, आगे हो रही है, नेशनल मीडिया पे आ रहा है, तो मुंबई या दिल्ली के अलावा आंदोलन करने की क्या जरूरत क्योंकि जो छात्रा और छात्र इफेक्ट हुए हैं वो सिर्फ दिल्ली से नहीं है, वो देश भर से है, और ये देश जो है, जो उनके साथ अन्याय हुआ है? है उसके लिए जिम्मेदार है।
तो जितने भी लोग इससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम तो जंतर मंतर जा नहीं सकते ना सब मिलकर, तो हम जहां से भी अपना समर्थन दिखा सकते हैं हम दिखा रहे हैं। क्योंकि पार्लियामेंट बिल्कुल। और जो भी है वो तो वहां भी है, बट मीटिंग्स तो यहाँ भी होती है ना मुंबई में। तो इट्स ऑल ऑन एच। जी बिल्कुल। लेकिन 20 तारीख की जो तस्वीरें सामने आई, जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने बर्बरता पूर्वक छात्रों पर, जो प्रोटेस्टर्स थे उन पर लाठीचार्ज किया, जो टीयर कैनल्स थे वो उन पर दागे गए, अ, ऐसी बर्बरता मुंबई में या महाराष्ट्र में जितने जहां पर भी आंदोलन हुए हैं ये, उनमें नहीं दिखाई दी। लेकिन दिल्ली पुलिस की बर्बरता पर क्या कहेंगे, जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ? शर्मनाक, शर्म आनी चाहिए उन्हें। जब 15 अगस्त को वो किस मुंह से जाएंगे स्वतंत्रता दिवस मनाने, जब वो ही अंग्रेजों से भी बदतर, जब अंग्रेज भी आए थे तब हिंदुस्तानियों ने ही गोली मारी थी बाकी हिंदुस्तानियों को, तो ये उससे कुछ अलग नहीं है। ये जो इतिहास है उसके जो गलत जो एंड है, गलत साइड है, ये उस पर यहाँ उनका नाम लिखा जाएगा। और पता नहीं वो किस हक से अपने आप को इस मुल्क का एक सिटीजन बताते हैं। भगत सिंह ने काफी खूब कहा है कि ये सब जो भी हो रहा है लोगों के साथ अन्याय, उसे देखकर अगर आपका खून नहीं खोलता है तो आप एक हिंदुस्तानी नहीं है। तो ये बिल्कुल ये लोग हिंदुस्तानी नहीं है जो अपने ही देशवासियों के साथ ऐसी बर्बरता, ऐसी कायरता से पेश आते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन मुंबई में या अन्य जगहों पर भी जहां पर आंदोलन हुए हैं उतनी बर्बरता नहीं दिखी, लेकिन कुछ हद तक पुलिस ने गलत काम किए हैं जिसके वीडियोज आए हैं। एक पुलिसकर्मी कह रहा है कि आपके मतलब जो प्रोटेस्टर उन्होंने डिटेन किए हैं उनको कह रहा है कि आपकी जेब में 50 ग्राम पाउडर डाल देंगे। एक सिविल ड्रेस का एक ऑफिसर है, पुलिसकर्मी है, वो महिलाओं को गलत तरीके से छूता हुआ नजर आ रहा है। इस पर क्या कहेंगे? आ, जो मैंने आपसे पहले कहा था कि पुलिस जब उसके बाद भी थी, जब पूरे आंदोलन में जो बाकी का बचा हुआ था परसों, तो पुलिस जो है हमारी सहायता करी थी। मैंने अपने सामने नहीं देखा, बट ये जो सारी रील्स आए हैं ये प्रूफ है। जो लोग बोलते हैं कि जेनजी हमेशा रील्स और फोन और कैमरा में बिजी रहता है, ये जो हमारे पास प्रूफ है, हम डॉक्यूमेंट करते हैं चीजों को, और ये डॉक्यूमेंटेशन की वजह से ही बाहर आई है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, गवर्नमेंट जो बोल रही है कि अरे अरे बेचारा बहुत गलत हुआ और सेंटर को जवाब देना चाहिए, वो इन लोगों को भी जिम्मेदार ठहराए। क्योंकि जब चीफ जस्टिस ये बोलता है कि मेरे पास ये वीडियो देखने का टाइम नहीं है, समय तो नहीं। ऐसे लोगों को शक्ति मिलती है हमारे साथ गलत करने की, तो ऐसे लोगों के साथ उतने ही स्ट्रॉन्ग तरीके से उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जितनी स्ट्रॉन्ग तरीके से दिल्ली पुलिस ने बच्चों के खिलाफ एक्शन लिया है। अभी भी एफआईआर है काफी सारे बच्चों पर, बॉम्बे में अभी भी एफआईआर है। तो अगर जो भी परसों अगर कल प्रधानमंत्री ने इतना कुछ बोला है, तो इसके साथ भी कुछ होना चाहिए। और जो लॉयर्स हैं जो साथ में आ रहे हैं, वो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं एफआईआर स्क्वैश करने के लिए। तो ये जो पुलिस है वो अपनी ही गवर्नमेंट का काम है टफ कर रही है। जी बिल्कुल। आपने रील्स और इनका जिक्र किया है, इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि जेंजी पर एक आरोप कह लीजिए, या उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो बस मोबाइल में घुसे रहते हैं, रील्स बनाते हैं, मोबाइल के सामने नाचते हैं, यही करते हैं। लेकिन जब अन्य देशों में भी हमने देखा है, जैसे नेपाल हो, बांग्लादेश हो, वहां पर भी हमने देखा है कि जब जो युवा पीढ़ी है वो रास्ते पर उतरती है तब क्या कुछ होता है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी जो अभी परिवर्तन अगर होगा, किसी प्रकार का अगर चेंज कोई होगा, तो यही लोग कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारे मम्मी पापा दादा दादी ने काफी कुछ सहा है, और हमेशा उनको ये कहा जाता था एडजस्ट करो, ओके है, एडजस्ट करो, ठीक है, हो जाएगा। पर जो जेंजी है, जो उन्होंने सहा है, उनकी पीड़ा हमने देखी है, और अब हम बोलते हैं बस, अब हम नहीं सहेंगे। जितना हम सहेंगे उतना उसे वो हमें दबाते जाएंगे। तो जितनी हमारी आवाज बुलंद है, मैंने 13 साल के लिए थिएटर किया है, तो शायद से जो स्टेज पर आप जब रहते हैं तो एक कमांड होता है, वही कमांड और दृढ़ता के साथ मैं परसों भी खड़ी थी। और हमारी आवाज काफी बुलंद है, वो सिर्फ नेशन ही नहीं, वो इंटरनेशनली लोगों तक पहुंच रही है। मैं अपनी बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस चीज का सेंटर बनूं, मैं मेरे ऊपर टेंशन आए। मेरा फेस यूज हो रहा है, लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है, दैट्स अमेजिंग। बट हमें जो अपनी चीज है उससे बिल्कुल डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप देखने जाएंगे तो कोई भी जेनजी पॉलिटिकल पार्टीज का नाम नहीं ले रहे हैं, वो हमेशा अपने कॉज के लिए ही खड़े हैं, वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो जेनजी से कुछ पूरी दुनिया को सीखना चाहिए। जो लोग आज तक हमें वीक, सेंसिटिव और काफी सारी चीजें बोलते
बोलते आए हैं। एक टर्म है, गाली नहीं है, बट हमें बास्टर्डाइज कर दिया गया है। हमें बोल दिया गया है कि आप किसी काम के नहीं हो, मतलब तुम्हारा जो जीवन है वो व्यर्थ है। वो हम बता रहे हैं अब। बिल्कुल, आपने सीजेआई का जिक्र किया है। उन्हीं के द्वारा एक टिप्पणी की गई थी जब कॉकरोच कहा गया था। उसके बाद ही इस कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हुआ, वो जन्मदाता है सीजेआई। लेकिन जब उन्हीं पर लाठीचार्ज हुआ, बर्बरता से उन्हें पीटा गया, तब वो वीडियोज या उसकी सुनवाई करने के लिए उन्होंने कहा कि हमारे पास समय नहीं है। तो न्याय व्यवस्था से कितनी न्याय की उम्मीद अभी आप लगा बैठे हैं? एट द सेम टाइम जब ये हो रहा था, जो हमारे सारे जजेस हैं कोर्ट में, वो अपना प्रियम्बल है वो वापस बोल रहे थे। वो एक बहुत ही ताकतवर वो जो है वो सामने आया है। पर जब उन्होंने वो रिवाइज किया है, मैं चाहती हूँ कि वो अप्लाई भी करें। और सीजीआई से मैं क्या ही कहूँ, उन्हें भी जो उन्होंने शब्द कहे हैं, जो हम सब बात करें, मतलब उन्हें पता है उनका प्लेटफॉर्म एक एक रिप्रेजेंटेटिव है। एक काफी ब्यूटीफुल रील है इंस्टाग्राम पे, अगर आप देखेंगे तो एक आदमी है जो इतना परेशान हो गया है ये सारे सिस्टम से, कि वो खुद का केस लड़ रहा है और वो बोलने जाता है ऑनरेबल चीफ, हम जस्टिस बोलते हैं, जो भी बोलते हैं ऑनरेरी जुडिशियल सर्वेंट। सो इन सारे सर्वंट। लोगों को हमें बताना चाहिए कि वो हमारे सर्वेंट है। हम उनके लिए बिल्कुल। नहीं है, वो हमारे लिए है। जी बिल्कुल। आखिर के दो सवाल है। एक सवाल तो कल प्रधानमंत्री ने अपने एक वीडियो जारी करके कहा है कि फास्ट ट्रैक में को ये सारा केस चलाएंगे, दोषियों को दंड देंगे, इस प्रकार की बातें कही है। लॉ लाएंगे, इस जो अभी सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का उसमें। लेकिन फिर भी धर्मेंद्र प्रधान, जो छात्रों की या आप लोगों की जो मेन डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, रेजिग्नेशन होना चाहिए, उस पर प्रधानमंत्री ने कोई बात नहीं कही है। तो इसका लॉजिकल एंड क्या होगा? इस प्रकार से इस आंदोलन को पीछे लिया जाएगा या समाप्त किया जाएगा? आ, वो तो मैं अपनी आवाज दे रही हूँ। मैं स्टूडेंट्स के लिए और बाकी जनता के लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकती हूँ ना। मेरी अभी तक किसी से बात हुई है जो मुझे बता सकते हैं कि ये एंड हो रहा है कि क्या हो रहा है। बट मुझे लगता है, मेरे हिसाब से, मैं फ्री हूँ। डेमोक्रेटिक नेशन का हमेशा यही मतलब होता है कि आपका ओपिनियन आपके लिए सही है, मेरा ओपिनियन मेरे लिए सही है, हम जो दोनों अपनी जगह सही है। आप मेरे फेट में इंटरफेयर मत करिए, मैं आपके फेट में इंटरफेयर नहीं करूंगी। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने फाइनली अपनी चुप्पी खोली है इस बात पर। और उन्होंने बोला है कि वो करना चाहेंगे कुछ। और जो एक उन्होंने कैबिनेट को, उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर को उन्होंने चेंज कर दिया, किसी और को लाया है। पता नहीं ये अब बलि का बकरा है बेचारा, या फिर वो एक्चुअली डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं हमें चीफ सिचुएशन सेक्रेटरी से। को बदला है, कैबिनेट मिनिस्टर को नहीं। हाँ, चीफ सेक्रेटरी को बदला है। जी सेक्रेटरी, आई एम सो सॉरी। सी, मैं ये प्लेटफॉर्म पे हूँ, मेरी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो मैं एक्सेप्ट करूंगी कि ये मैंने गलत बोला है। बट जो भी उन्होंने किया है, जो हमें चाहिए था वो तो नहीं हुआ है। राइट। हम्म, अभी देखते हैं, इन्होंने बोला है, बोलना और करना दो अलग बातें होती है, ये हमने हमेशा सुना है। तो देखते हैं, जो इन्होंने बोला है, स्कीम बनाना आसान होता है, उसे इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है। तो देखते हैं ये इम्प्लीमेंट करते हैं कि नहीं, क्योंकि जो 2024 में पेपर लीक हुए थे, उसका जो मास्टरमाइंड था, वो बता रहे थे, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है 2 साल के बाद। और उसके उसके साथ उसको बेल मिल गई है। वो अभी भी कस्टडी में है, अगर वो आएंगे ना, वो तो कस्टडी में, बट वो कस्टडी में दूसरे केसेस के खिलाफ है। इस केस के खिलाफ उसके पास कुछ नहीं मिला अपेरेंटली, और वो इससे बाइज्जत बरी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वापस रिपीट नहीं होना चाहिए। आप डिफ्लेक्ट मत करिए, हम तब तक खड़े रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। आप हम तब तक, क्योंकि अभी लोग जुड़ रहे हैं, अब ये शुरू हुआ है, अब इसने मोमेंटम लिया है, तो ये हम खत्म कर कर ही मानेंगे। ये सिर्फ मैं नहीं, ये हम पूरी जेंजी और पूरी जनता बोलेगी। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल। जिस प्रकार से सेलिब्रिटीज है, मतलब आप भी उसी प्रोफेशन से आती है, उसी फील्ड से आती है, इसलिए भी मेरा ये सवाल है। सेलिब्रिटीज में केवल फिल्मी सितारों की बात नहीं कर रहा हूँ, सेलिब्रिटीज और भी है, स्पोर्ट्स के जो लोग हैं वो भी सेलिब्रिटी में गिने जाते हैं। उन लोगों ने खुलकर इस बात का समर्थन या विरोध करने की बात नहीं है, लेकिन उस पर स्टैंड नहीं अपना घोषित किया। जबकि हम्म। हम देखते हैं कि जो ये वही छात्र है या वही युवा है जो उनके पीछे लगता है। अगर कोई ट्रॉफी जीत कर आता है तो जो रैली निकलती है, परेड निकलती है, विक्ट्री परेड होती है, तो उसमें यही लोग होते हैं, यही जेंजी जो है वो होते हैं। लेकिन जब उनके अधिकारों की बात आती है तब ये लोग चुप्पी साधते हैं। क्या कहेंगे? मुझे इनकी लगता चुप्पी पर है क्या कहेंगे?
कि सेलिब्रिटी होना एक सेकेंडरी बात होती है और जिस देश का नागरिक होना सबसे अहम बात और बिल्कुल सबसे पहली बात, बिल्कुल। प्राइमरी बात होती है। ये उन्हें भूलना नहीं चाहिए। मैं समझती हूँ कि वो उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला है, जैसे मैंने अभी अपनी मिस्टेक मानी कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है, तो मुझे अपने फैक्ट चेक करके बोलने चाहिए। मेरे से एक स्लिप अप हुआ। वैसे उन्हें अगर इस चीज में एक्चुअली बोलना था वो पहले भी बोल सकते थे, बट बिल्कुल ये तुक की बात है। बट मैं हमेशा सही ही बोलूंगी क्योंकि मैं टैक्स भरती हूँ। ना मेरे पास कोई इलीगल एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है और ना ईडी का छापा मेरे घर पर कुछ भी निकाल सकता है, तो इसलिए जो सही है उनके पास हमेशा आवाज होती है और वो निडर रहते हैं। जी मैं ये नहीं बिल्कुल। बोल रही हूँ कि उन्होंने कुछ गलत किया है, प्लीज। नहीं नहीं नहीं, ये और ये मतलब निकलेगा भी नहीं आपके इस बात का। फिलहाल यहीं पर रुकते हैं। शुक्रिया रिया, समय दिया, बहुत अच्छी तरह से बातचीत की, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। और जो हमने नहीं देखा, जिस रिया को हमने केवल उस गाड़ी के सामने खड़े होते हुए देखा, उस रिया के पीछे की रिया क्या है, उनके क्या विचार हैं, ये टोपी और हमारे हुडी के माध्यम से। पीछे कौन था? लोग बोल रहे हैं मैंने बिल्कुल फेम के लिए किया है, मैंने इसके लिए किया है। अगर मुझे करना नहीं, रहता तो मैं वो तो फुल ट्रोलर्स। मेकअप करके जाती ना। मैंने 21 तारीख को क्यों नहीं फोटोज बाहर आए? मतलब थोड़ा सोचकर बोलो, और अगर आपको बोलना ही है तो सही के लिए खड़े रहो ना। किसी के लिए बुरा बोलना बहुत बिल्कुल आसान होता है, आप खड़े रहकर दिखाओ। जी बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया रिया हमसे बात करने के लिए। और उम्मीद है कि इस प्रकार से आपका ये जो काम है, कारवां है मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, ये आप करती रहेंगी और हमें भी बार बार मौका देती रहेंगी कि आपसे बातचीत करने का। शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद।